हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है। इसके पहले लेक्चर में, वीडियोज में हमने देख लिया क्या, कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म हमने देख लिया। ठीक है। मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको कवर करना चाहता हूँ, क्या कि फोर्सेस जो होते हैं, फोर्स वो दो टाइप्स का होता है ना। एक होता है कांटेक्ट और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट। ठीक है। देखो, कांटेक्ट में क्या हुआ कि जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को एक बंदा जो है, ये देखो, ये खींच रहा है। तो खींच रहा है तो इस पे क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो ये जो है वो खींच रहा है, यानी कैसा फोर्स हुआ, ये कांटेक्ट फोर्स हुआ। ठीक है। लेकिन हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा कि जब दो चार्जेस, ये देखो, एक था Q1 और दूसरा था क्या, Q2, दोनों चार्जेस एक दूसरे से किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए थे। ठीक है ना। तो क्या हो रहा था, ये जो है इस पे फोर्स लगा रहा था, ये देखो F21, सेकेंड चार्ज पर लगा फोर्स फर्स्ट चार्ज के कारण। ये जो था, ये क्या था, F12, फर्स्ट चार्ज पर लगा फोर्स ड्यू टू किसके कारण, सेकेंड चार्ज के कारण। तो हमने ये देखा, ये दोनों जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए थे, बट ये दोनों के बीच में किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कूलम्ब्स फोर्स जो होता है, कैसा फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स, वो किस प्रकार का फोर्स है, किस टाइप्स का है, ठीक है। तो जो कूलम्ब फोर्स होता है वो विदाउट कांटेक्ट, यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है ना। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका जाता है ना, या ऊपर से नीचे बॉडी आता है, तो इसमें बिना कांटेक्ट के अर्थ जो है अपनी ओर इसको पुल कर लेता है। तो ये जो होता है कैसा फोर्स होता है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो कैसा फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है ना, कूलम्ब्स फोर्स, सॉरी। तो ये कांटेक्ट हुआ कब, जब सच में कांटेक्ट करके बॉडी को पुश किया जाए या बॉडी को पुल किया जाए, है ना। नॉन कांटेक्ट में क्या, दोनों बस चार्जेस रखे हुए थे, तब भी वे एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो जो कूलम्ब्स फोर्स लग रहा था या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो था, वो कैसा फोर्स था, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स था। बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आखिर क्यों यूज होता है, तो जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो उस जगह पर कैसा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। एक चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या दो चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगाते हैं। दो चार्जेस के लिए तो सिंपल लग जाएगा, कूलम्ब फोर्स लग जाएगा ये, है ना। इसमें भी कूलम्ब फोर्स लगेंगे, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं। कौन कौन सा चार्ज है, ये देखो, ये Q1 है, दूसरा क्या है Q2 है, तीसरा क्या है Q3 और चौथा क्या है, ये Q4 है। अब देखो ये होता क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये कहता है कि किसी पार्टिकुलर चार्ज पर, किसी पार्टिकुलर चार्ज पर जो टोटल फोर्स होते हैं, उसके आसपास मौजूद जितने भी चार्जेस होते हैं, उसके द्वारा उस चार्ज पर लगाया गया फोर्स का वेक्टर सम होता है। फिर से रिपीट अगेन, क्या कि मान लिया जाए ये कोई फोर्स, कोई चार्ज Q1 है, तो यहाँ पर Q2 भी प्रेजेंट है, Q3 भी प्रेजेंट है, और कैसा प्रेजेंट है, कौन सा चार्ज, Q4। तो Q1 पर Q2 भी फोर्स लगाएगा,
Q3 भी फोर्स लगाएगा और Q4 भी फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये जो हो जाएगा टोटल फोर्स अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, तीनों चार्जेस के द्वारा, यानी Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा और Q4 के द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा सब का वेक्टर एडिशन होगा, जो टोटल फोर्स ऑन द क्या हो जाएगा, फर्स्ट चार्ज, है ना। देखो इसको, यहां से ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा Q1 पर, ये इधर का होगा क्या, F1 पर लगा फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज के कारण, कंप्लीट। ये देखो ये Q1 है, ये Q3 के कारण इस पर फोर्स लगेगा, इस फोर्स का नाम हम लोग क्या देंगे, F1, और 3 के कारण तो 3, कंप्लीट। Q4 भी इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, F1 और क्या होगा, ये 4, है ना। अगर पूछा जाए टोटल फोर्स ऑन Q1, है ना, किस पर, Q1 पर टोटल फोर्स कितना होगा, तो टोटल फोर्स ऑन Q1 जो होगा वो क्या होगा, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स सेकेंड चार्ज के कारण ये वाला, है ना, फिर एक तो फोर्स थर्ड चार्ज के कारण ये वाला फोर्स, और एक तो फोर्स लगा चौथे चार्ज के कारण यानी ये वाला फोर्स। तो सबका वेक्टर एडिशन होता है, कैसा एडिशन, वेक्टर एडिशन, यानी F1 2 प्लस क्या हो जाएगा F1 3 और प्लस क्या हो जाएगा F1 4, ठीक है। ये टोटल फोर्स ऑन क्या निकल गया, चार्ज फर्स्ट, यानी पहले चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सभी फोर्स का वेक्टर क्या हो जाएगा, सम, जैसे F1 2 प्लस एडिशन होगा F1 3 प्लस कैसा होगा F1 4 हो जाएगा। ये कैसा एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन, है ना, कैसा एडिशन, ये वेक्टर एडिशन, और यही क्या कहलाता है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। यानी किसी पार्टिकुलर चार्ज पर जो टोटल फोर्स होता है वो पूरे सिस्टम में जितने भी चार्जेस मौजूद होते हैं उसके इंडिविजुअल फोर्स जो अप्लाइड होता है, जैसे इंडिविजुअल फोर्स का मतलब क्या हुआ, Q3 के कारण Q1 पर फोर्स कितना लगा, F1 3, कंप्लीट। Q4 के कारण 1 पर कैसा फोर्स लगा, F1 4, ये इसके कारण इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है, ये इसके कारण इंडिविजुअल फोर्स ये लग रहा है। Q2 के कारण इंडिविजुअल फोर्स कौन सा लगा, F1 2, है ना। तो ये सब जो हो जाएंगे वो कैसे एडिशन हो जाएंगे, वेक्टर एडिशन हो जाएंगे। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंप्लीट यहां तक, ओके। देखो इसका डिफिनेशन हमने लिख लिया क्या, द टोटल क्या फोर्स ऑन ए चार्ज इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, बहुत सारा चार्ज, जैसे यहाँ पर 4 चार्ज मौजूद थे, और कह रहा है कि Q1 पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो कह रहा है द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज, यानी टोटल फोर्स ऑन ए कौन सा, Q1 पर, है ना। सिस्टम ऑफ चार्ज यानी बहुत सारे चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ, कैसा सम, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज एक्ट्स ऑन ए चार्ज, है ना। यानी कि Q1 पर Q2 के कारण इंडिविजुअल फोर्स कितना लगा, F1 2, Q3 के कारण इंडिविजुअल फोर्स कितना लगा, F1 3, Q4 के कारण इंडिविजुअल फोर्स कैसा लगा, F1 4। तो इसका और इसका तीनों फोर्स का वेक्टर सम होता है, कैसा सम होता है, वेक्टर सम, है ना। यानी कैसा एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन करना है। और यही हमें क्या सिखलाता है, कौन सा प्रिंसिपल सिखलाता है, ये सुपरपोजिशन और क्या प्रिंसिपल, समझ में आया। किसी पार्टिकुलर फोर्स पर जो चार्जेज होंगे, किसी पार्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्सेज होंगे वो उस जगह पे मौजूद सारे चार्जेज का जो इंडिविजुअल फोर्स होगा उसका वेक्टर एडिशन होगा। क्लियर है तक, ओके, स्क्रीनशॉट लो।
और इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर ये चार्ज कोई Q1 है, ठीक है, यहाँ एक चार्ज आया Q2, ठीक, यहाँ एक चार्ज आया Q3, यहाँ एक चार्ज आया Q4, ठीक, यहाँ एक चार्ज आया Q5, ये देखो, है ना, ये Q1 है, Q2 है, Q5, Q4, Q3 है, ये चार कंप्लीट। अब कर रहा है टोटल फोर्स, क्या बोलेगा, टोटल क्या फोर्स ऑन Q1, टोटल फोर्स ऑन क्या Q1, ये देखो। तो बताओ Q1 पर किसके किसके कारण फोर्स लगेगा, एक तो Q2 के कारण लगेगा, ये Q2 के कारण फोर्स लग गया, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लिया जाए यहाँ पर फोर्स लग रहा है ये 5 न्यूटन का, कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का, अगर ये सपोज मान लिया जाए ये कितना न्यूटन का, आपने माना कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या चार्जेज यहाँ पर Q4, Q3, Q5 सब प्रेजेंट है ना, तो क्या इसके प्रेजेंट होने से 5 न्यूटन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि 5 न्यूटन पर, ऐसा ना हो कि 3 चार्जेज हैं, या तो ये घट जाएंगे 5 न्यूटन या बढ़ जाएंगे, इंडिविजुअल फोर्स जो होगा यानी F12 का वैल्यू हमेशा कितना न्यूटन ही होगा, 5 न्यूटन, यानी जो फोर्सेज लगते हैं वो और सराउंडिंग में जितने भी अवेलेबल होते हैं चार्जेज, उसके कारण किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी ये कितना, अगर ये 5 न्यूटन का है तो F12 कितना न्यूटन का ही रहेगा, 5 न्यूटन का, गॉट इट, ओके। अब देखो Q1 पर लगा फोर्स Q4 के कारण, ये इधर की तरफ, है ना, इस पॉजिटिव में मान लेते हैं, सब पॉजिटिव चार्ज, इसी कारण रिपल्सन हो रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो गया F4 और क्या हो जाएगा 4 कंप्लीट। ये 2 के कारण लगा फोर्स Q1 पर, 4 के कारण लगा फोर्स Q1 पर, अच्छा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, Q3 भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये देखो इधर की तरफ, ये क्या हो जाएगा 1 पर लगा फोर्स किसके कारण, 3 के कारण, कंप्लीट। अच्छा अब Q5 के कारण भी फोर्स लगेगा, ये देखो ऊपर की तरफ, ठीक है, इसका नाम क्या दे देंगे F1 और क्या 5A। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है वो क्या कहता है कि टोटल जो फोर्स होंगे, यानी कि टोटल फोर्स, टोटल क्या फोर्स ऑन पहला चार्ज यानी Q1 चार्ज पर, ठीक है, तो कैसा एडिशन हो जाएगा, वेक्टर एडिशन, यानी कि F बराबर क्या क्या हो जाएगा, बताओ किस क्या क्या एडिशन होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, यानी कि चारों जो इंडिविजुअल फोर्सेज हैं, यानी कि एक पर लगा फोर्स 2 के कारण वेक्टर प्लस, ठीक है, एक पर लगा फोर्स 3 के कारण कंप्लीट, दूसरा एक पर लगा फोर्स 4 के कारण, और एक पर लगा फोर्स किसके कारण 5 के कारण, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल फोर्स ऑन क्या निकल जाएगा Q1। बात समझ में आया, है ना, तो टोटल फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा Q1 पर, लेकिन F12 का वैल्यू ये सब चार्जेस मौजूद होने के कारण इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, चाहे Q ये फोर्स F14 क्या है कि Q1 पर लगा फोर्स किसके कारण 4 के कारण, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला फोर्स अगर 10 न्यूटन का है तो Q3, Q5 और Q2 अगर अवेलेबल है, मौजूद है, तो उसके कारण इस पर किसी भी तरह का इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है, अगर ये 2 न्यूटन का होगा तो 2 न्यूटन ही रहेगा, है ना। उसी तरह से F13 जो होगा जितना न्यूटन का लगेगा उतना न्यूटन ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसके कारण ये क्या हो जाएगा, कोई इफेक्ट इस पर पड़ेगा। हाँ, टोटल फोर्सेज जो होंगे Q1 पर वो इंक्रीज कर जाएगा, Q1 पर, है ना, टोटल फोर्स जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि सबका प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव।
कंप्लीट यहाँ तक? ओके, स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो सुपरपोजिशन में हमेशा कैसा सम होता है? ये वेक्टर सम होता है। जैसे F12 का प्लस F13 का, या मान लेते हैं F14 का। ठीक है, कैसा समेशन ये होता है? वेक्टर एडिशन। वेक्टर और क्या बोलेंगे? एडिशन। भाई जब बात आ गया वेक्टर एडिशन का, तो थोड़ा वेक्टर एडिशन भी हम लोग सीख लेंगे। जैसे देखो, आपने पढ़ा था कि अगर वेक्टर ए है और प्लस अगर वेक्टर बी है, इसका एडिशन के लिए वैल्यू कितना होता था? इसका फॉर्मूला कितना होता था? आपने पढ़ा था कि दोनों का रिजल्टेंट कितना होता था? ये आर इक्वल टू रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड, अगर मान लिया जाए ए का मैग्नीट्यूड अगर ए है, ठीक है, अगर बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या होता था? थीटा। ये वाला फॉर्मूला था। क्योंकि इसको अच्छे से देख लो, ये फॉर्मूले इसमें यूज आएंगे इसके न्यूमेरिकल के लिए, है ना। कौन सा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ए है क्या? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बी है क्या? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। थीटा है क्या? एंगल बिटवीन देम। यानी कहने का मतलब, अगर मान लिया जाए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, सपोज, तो ये दोनों का जो 20 का एंगल होगा वो थीटा। भाई यहाँ पर ये कॉस थीटा आया है। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या? देम। कंप्लीट। थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। यानी इसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, और थीटा बराबर क्या होगा? एंगल बिटवीन और क्या? देम। तो जब कॉस थीटा का है वैल्यू, थोड़ा बहुत वैल्यू इसका याद कर लेना है। कौन कौन सा वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो देख लो। सबसे पहले कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा याद रख लेना है। सब का वैल्यू कॉस कितना? 30 कर लो, ये हो जाएगा √3/2, है ना। फिर आ जाओ कॉस 45 1/√2 कंप्लीट। कॉस आ जाओ किसका? 60 डिग्री 1/2। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2। यूज आने वाला है ये सब फॉर्मूले के, है ना। फिर अगर आ गया कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। फिर आ गया सपोज मान लो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 कंप्लीट। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/2। अब देख लो, फिर इधर आ जाओ कॉस 180 का। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है? -1 कंप्लीट यहाँ तक। यानी कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का क्या होता है? 0, कॉस 120 का -1/2, कॉस 180 का क्या होगा? -1। ये सब फॉर्मूले जो है, ये कॉस का पूरा वैल्यू, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आने वाला है, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होने वाला है ना। तो ट्रिगोमेट्री का कुछ फॉर्मूले हमेशा याद रखना है, जिसके कारण न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे? सोल्व हो जाएंगे। कंप्लीट। ओके, और शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल। क्या कर रहा है? फाइंड टोटल फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 चार्जेज हैं, इसी कारण यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाएगा, है ना। ठीक है, ये देखो 1 कूलम का चार्ज जो है वो मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच से बराबर दूरी पर। यानी कि एक 2 कूलम का चार्ज लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, दूसरा 2 कूलम का चार्ज कौन से साइड में रखा हुआ है? राइट साइड में। तो कह रहा है कि ये मिड पॉइंट पर, यानी कि अगर गिवन है क्या कि इस 2 कूलम और इस 2 कूलम, यानी कि Q1 और Q2, ये
दिया हुआ है और एक तीसरा चार्ज कौन सा है, Q3। तो Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस अगर 2 मीटर है और इसके बीच में कौन से पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर अगर एक चार्ज +1 कूलम का रखा हुआ है, तो ये जो हो जाएगा, ये कितना मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, 1 मीटर, और ये भी कितना मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, 1 मीटर का। बात समझ में आ रहा है। अब बताओ टोटल फोर्स किस पर निकालना है, 1 पर। तो देखो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, टोटल फोर्स ऑन Q3, यानी बोले तो प्लस कितना कूलम का, 1 कूलम के चार्ज पर। ठीक है, सिंपल बताओ, 1 कूलम के चार्ज पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो Q2 लगाएगा, एक Q1 लगाएगा, है ना। तो यानी देखा जाए तो हम लिख सकते हैं फोर्स, टोटल फोर्स ऑन Q3, यानी वेक्टर किससे इंडिकेट करेंगे, F से। टोटल फोर्स ऑन क्या, Q3। फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है, प्लस फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू क्या, सेकेंड। कंप्लीट किया था। और इसका कैसा एडिशन है, वेक्टर एडिशन है। ये देखो टोटल फोर्स के लिए F31 का वैल्यू चाहिए, F32 का वैल्यू चाहिए, है ना। चलो F31 निकालते हैं। F31 देखो इधर की तरफ होगा, ये हो गया F31, ठीक है। यहाँ पर चार्जेस क्या थे, Q3, ठीक। यहाँ से देखो ये Q2 से कितना डिस्टेंस पर हो गया, ये 2 कूलम का चार्ज, ये हो गया 1 मीटर के डिस्टेंस पर, है ना। 1 मीटर के डिस्टेंस पर हो गया Q2 से। लगाओ फोर्स का फॉर्मूला, F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, Q1 Q2 यानी Q2 Q3 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन, यानी हम कह सकते हैं कितना, अगर इस पॉइंट को A मान लेते हैं, अगर इस पॉइंट को B मान लेते हैं, अगर इस पॉइंट को आप P मान लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। कंप्लीट। देखो K इंटू Q2 कितना दिया हुआ है, 2 कूलम, इंटू Q3 कितना कूलम का दिया होता है, 1 कूलम का, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी कितना, 1 मीटर, 1 का क्या, स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ गया, 2K न्यूटन। ठीक है, ये किसके कारण निकला, ये निकल गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू पहले चार्ज के कारण, है ना। ऐसा करते हैं इसको Q1 न होगा, ये पहले Q1 के लिए, चलो Q1 और ये Q1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू क्या, पहला चार्ज, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड निकल गया कितना, 2K न्यूटन, है ना। सिमिलरली अब देखो F32 की बात करते हैं, इस पर लगा फोर्स किसके कारण, इसके कारण, तो ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये P पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट, B पॉइंट। कंप्लीट। यहाँ पर कितना कूलम का चार्ज था, 1 कूलम का चार्ज, यहाँ पर कितना कूलम का, 2 कूलम का चार्ज था। अब ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये देखो इधर की तरफ फोर्स लग गया, ये कितना लगा, ये फोर्स F1 और क्या लिखेंगे, 2। कंप्लीट, यानी कि ये तीसरा चार्ज है ना, ये तीसरा चार्ज, इसको ऐसे कर, है ना। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या करो, इसको अलग से बना लो। चलो ये वाला तो आ गया, ये कंप्लीट। कितना निकल गया, ये पहला 3 और क्या निकल गया, 1, यानी कि P पर लगा फोर्स किसके कारण होगा, ये पहले हम निकाला Q1 के कारण। अब उसी तरह से हमें क्या निकालना है, P पर लगा फोर्स किसके कारण, ये Q2 के कारण निकालना है। कंप्लीट, नोट करो इससे पहले। देखो अब हमें निकालना है फोर्स
ऑन इस पॉइंट पर के लिए, यानी 3 चार्जेस के लिए, किसके कारण? दूसरे चार्ज के कारण। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इधर से रिपल्सिव आएगा ये, देखो। तो इसके फोर्स का डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे, यानी F3 और क्या हो जाएगा ये 2। कंप्लीट। ओके, अब देखो क्या है, F32 के लिए इसको वही फॉर्मूला लगाएंगे, K Q1 Q2, यानी Q1 कौन सा हो जाएगा? ये वाला 1 कूलम, इनटू Q2 कौन सा हो जाएगा? 2 कूलम, डिवाइडेड बाई क्या? 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये? 2K, है ना। यानी कि F32 का जो वैल्यू आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो भी कितना न्यूटन का आ रहा है? 2K न्यूटन का। कंप्लीट। यानी कि P पर इसके कारण भी उतना ही फोर्स लग रहा है, P पर इसके कारण भी उतना ही फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो अगर टोटल फोर्स देखा जाए कि टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जो देखो ये देखो, ये इधर लगा क्या? P पर लगा फोर्स 1 के कारण, तो इधर लगा था F3 और क्या लगा था? F3 1। क्लियर। और इधर क्या लगा है? 3 पर लगा फोर्स 2 के कारण, यानी F3 और क्या? 2। कंप्लीट। दोनों का वैल्यू बताओ कितना कितना है। इधर भी कितने न्यूटन का फोर्स लगा था? 2 न्यूटन का, 2K न्यूटन का। इधर भी कितना का लग गया? 2K न्यूटन का। तो 2K न्यूटन इधर और 2K न्यूटन इधर हो गया, ये और ये। कंप्लीट। तो 2K न्यूटन और इधर भी 2K न्यूटन, तो जितना फोर्स दाएं तरफ उतना फोर्स बाएं की तरफ, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2K और माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा? कि दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो 2K और 2K कट करके कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गया? क्या है कि जितना फोर्स दाएं की तरफ लगा उतना ही फोर्स किधर की तरफ? बाएं की तरफ। तो इसी कारण इसका रिजल्टेंट कितना हो गया? ये 0 हो गया। कंप्लीट। नोट करो। देखो क्या है, फिर वही क्वेश्चन है। इस पॉइंट चार्ज पर, यानी प्लस क्या? Q, कैपिटल Q चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है। तो टोटल फोर्स इस पॉइंट पर किसके किसके कारण होगा? इसके कारण भी लगेगा फोर्स, इस पॉइंट पर इसके कारण भी फोर्स लगेगा। तो अगर टोटल फोर्स देखा जाए, है ना, किस पर? टोटल फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज। ठीक है, तो देखो अगर इसको O मानो चाहे P मानो, चलो पॉइंट को क्या मान लेते हैं? P। तो टोटल फोर्स एट P अगर बोलेगा तो क्या क्या हो जाएगा? P पर A के कारण प्लस P पर B के कारण, उसका कैसा? वेक्टर एडिशन। कंप्लीट। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, उसके बाद इसको पुट कर देना है। चलो सर रख दो। पहले FPA निकाल लीजिए, यानी क्या? P पर लगा फोर्स किसके कारण? A के कारण। ये हो गया प्लस Q, यहाँ पर पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट A, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा? Q। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना? 1 मीटर का। ठीक है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन होगा, इधर की तरफ आएगा फोर्स, है ना। इसका नाम क्या देंगे? FP और क्या दे देंगे? A। कंप्लीट। देखो यहाँ लगाओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q1 Q2, K Q1 Q2, Q और Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कितना दिया हुआ है? 1 मीटर का स्क्वायर। क्या निकल के आ गया? K Q और Q आ गया।
कंप्लीट यहाँ तक। के का वैल्यू आप रख सकते हैं, कितना रखेंगे 9 गुना 10 के पावर 9, है ना, और क्या हो जाएगा गुना क्यू और इनटू क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा ये निकल गया एफ पी ए। चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली अब देखो क्या है कि हमें निकालना है फिर से पी पर के लिए, और ये प्लस कैसा चार्ज है क्यू चार्ज है। ये बी था, यहाँ पर प्लस छोटू सा चार्ज क्यू था। ये दोनों के बीच में क्या मीटर का था 1 मीटर का था। ठीक है, ये अब 1 मीटर का है तो इसको क्या करो लगाओ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी पर लगा फोर्स किसके कारण बी के कारण, ये ऐसे हो गए, है ना, पी पर लगा फोर्स किसके कारण बी के कारण। अब बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्शन इधर की तरफ, के Q1 Q2 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का स्क्वायर यानी 1 मीटर का स्क्वायर, के क्यू क्यू एक का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत है नहीं, इसका वैल्यू रख देंगे, वेक्टर पी बी हो गया, ये कितना आ गया के क्यू और क्यू, के का मान कितना 9 गुना 10 के पावर 9 गुना क्यू और क्या हो जाएगा क्यू, इक्वेशन ही क्या हो गया सेकेंड। बट ये देखना है कि जो एफ पी का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ दाएं, एफ पी बी का डायरेक्शन वो किधर की तरफ बाएं की तरफ, तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा ये इधर ये इधर। ठीक है, दोनों का देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, ये इसका भी इतना इसका भी इतना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये P था इधर की तरफ लग रहा था क्या एफ पी बी कंप्लीट, और इधर की तरफ भी क्या लग रहा था ये एफ पी ए। दोनों का देखो दोनों का वैल्यू सेम है, अगर 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी दैट मीन्स अगर देखा जाए टोटल फोर्स ऑन P देखा जाए, है ना, तो टोटल फोर्स ऑन P कितना हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9, यानी इसका वैल्यू गुना Q। अब रिजल्टेंट देखेंगे तो बीच में किसका साइन लगाएंगे माइनस का, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। अगर सेम साइड में रहता तो एडिशन कर देते, तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 गुना Q इंटू क्यू। ठीक है, दोनों जो हो जाएगा ये वाला वैल्यू देखो दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा, ये देखो मर गया, ये रिजल्टेंट फोर्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0। कंप्लीट। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप बना लो, जिससे क्या होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे सोल्व हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, कंप्लीट। ओके बाय।